कैसे एक बार हम आज क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में। आर्मस्ट्रांग नंबर का नहीं बताया था ना लॉजिक। आप देखो, क्वेश्चन कभी भी करना है, क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका होता है नो अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। अगर हमें आर्मस्ट्रांग नंबर को लिए कोड लिखना है तो अब ये सी बात है, पहले तो हम ये समझें कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता है। तो जवाब यह हुआ कि सर आर्मस्ट्रांग नंबर, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 153, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 153 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि आप जो नंबर आया इसके आगे बढ़ो। अब 1 के पावर 3 करोगे तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अगर 2 के पावर 3 करो, 5 के पावर 3 करोगे तो क्या होगा? 125 होगा। और वैसे ही 3 के पावर 3 करोगे तो क्या होगा? 27 होगा। अगर सारे नंबर को ऐड करोगे तो क्या तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा? 153। दैट्स मीन्स आपका ए नंबर क्या है? आर्मस्ट्रांग नंबर है। कि आर्मस्ट्रांग नंबर ए बताता है कि जितना डिजिट का नंबर है उतना का स्क्वायर करो, और सम करने के बाद अगर वही नंबर आ जाए तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। मुझे आर्मस्ट्रांग नंबर आपको नहीं पढ़ाना है, हमें इस आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक पढ़ाना है कि अगर आर्मस्ट्रांग नंबर का क्वेश्चन आया तो हम इसके लॉजिक को कैसे डेवलप करके लाए, बिल्डअप करके ला सकते हैं। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन को लिखना है, इसका क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन लिखना है, मान लेते हैं कि एक काम करो, हमें सबसे पहले कुछ नहीं आता। क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका क्या बताया था कि आप अटेम्प्ट तो करो। अटेम्प्ट करने के लिए यूजर से नंबर तो ले सकते हो। नंबर लेने के लिए इन नाम के वेरिएबल ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीजर टाइप का नंबर लेना है तो मैंने इंट लिख दिया, इसमें भी सेहत पे कोई नुकसान नहीं होगा। और इस इंट के अंदर मैंने इनपुट रख दिया, क्या इसके भी सेहत पे कोई नुकसान हुआ? तो जवाब हुआ बिल्कुल नहीं सर। और यहाँ पे मैंने क्या लिख देता हूं? इंटर द नंबर। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या किया कि अभी के कोड में हमने कुछ नहीं किया, एक यूजर से नंबर ले लिया। दूसरा क्वेश्चन, टेक द इनपुट, मतलब स्टार्ट तो कोड कर दिए, गाड़ी तो स्टार्ट हो गया। देन ब्रेक द प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम। कि आपको अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तो एक ही बार सारा चीज को सॉल्यूशन मत निकालो, इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट के प्रॉब्लम में तोड़ो। सर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपका कितने डिजिट का नंबर है ये निकालने की बात आ गई। दूसरा प्रॉब्लम तो यही हुआ, प्रशांत ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपका कितने डिजिट का नंबर है ये डिजिट निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, आपको समझने के लिए मैंने किसी एक एक्स नाम के वेरिएबल में कुछ नंबर रख दिया। कितने डिजिट का नंबर है? तो 3 डिजिट। कैसे निकाल सकते हैं? डिवाइड करके कितना निकालोगे भाई? बोलोगे एक बार में कि सर लेन फंक्शन से कितना डिजिट है इसमें लेन को पास करो। लेकिन लेन फंक्शन नंबर पे तो काम नहीं करता, ये तो स्ट्रिंग पे काम करता है। तो एक काम कर दो ना, आपको कोई सी टाइप कास्टिंग बताया था कि इस नंबर को कन्वर्ट कर लो किसमें? स्ट्रिंग में। जितना डिजिट का नंबर उतना डिजिट निकाल देगा ये। भैया कोई नंबर का ठीक है, ये बोल रहा है कि हम नंबर का लेंथ नहीं निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल कह रहा हूँ कि आप नंबर का लेंथ निकालो। आप नंबर तो स्ट्रिंग का निकाल दो, मैंने नंबर का किस में कन्वर्ट कर दिया? एसटीआर करके टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग में कर दिया। ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब इसे कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा प्रॉब्लम, अब हमें क्या निकालना था? इसका नंबर ऑफ डिजिट निकालना था, कितना डिजिट का नंबर है। डिजिट के लिए डी नाम का वेरिएबल लिखा, इसको मैंने लेन फंक्शन में पास किया, और लेन में मैंने जो नंबर आया उस नंबर को किस में कन्वर्ट कर दो? स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में आप पास कर दो नंबर को। क्या अब इतने पे कोड एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या कोई नंबर, जो नंबर आप दिए थे उसका लेंथ निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैंने लिखा 123, बताया ना कि 3 डिजिट का नंबर है। मैंने लिखा 1234, बताया ना कि 4 डिजिट का नंबर है। तो आपने लेंथ निकाल लिया। प्रॉब्लम के दो प्रॉब्लम में तो तोड़ दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब अगला प्रॉब्लम में चलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का हमने यहां तक के पार्ट को तो सोल्व कर दिया। अब हमारा अगला पार्ट होगा यहां पे से 153 के पावर 3 लगाना, यही तो पावर होगा। पहले तो इसी का यही तो है, यहाँ पे 3 का क्या है, क्यूब निकालना है। अब एक चीज तो लग रहा है सर कि पहला बार 3 लाना है, फिर 3 से 5 लाना है, 1 लाना है, मतलब कुछ नंबर में हेरा फेरी काम होगा। ये काम कर लेते हैं सर, बाद में हम देखेंगे। कोई वेरिएबल लेने के लिए मैंने वाइल एक कीवर्ड लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, जिसे हम लूप चला सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था सर जी कि ये जो नंबर है, ये नंबर वाइल तभी ट्रू होता है जब इसमें नॉन जीरो नंबर हो। वाइल कब फॉल्स हो जाता है? जब उसमें वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अभी तो नंबर में आपने जो डाला है, मान लेते हैं कि यूजर ने डाल दिया है 153, हमें अजम
अज्यूम करने में क्या जानता है, मैंने मान लिया कि यूजर ने 153 डाला, और इस लूप में यहाँ पे डी में चला, डीप के पास वैल्यू क्या आया, 3 आया, और यहाँ पे पहला बार लूप में 153 आया, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, कंडीशन आपका पास ट्रू होगा। क्या सेहत पे इसके लिए कुछ नुकसान होना चाहिए? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम को तोड़ो ब्रेक करके अनदर। अब किसका रिक्वायरमेंट है आपका, 3 का, क्योंकि इसी का क्यूब निकालना है। 3 कैसे आ सकता है, रिमाइंडर निकाल के, किससे, 10 से मॉडुलस निकालेंगे, उसका रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो सर जी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक आर नाम के वेरिएबल लिखा, और इसमें मैंने नंबर मॉडुलस क्या कर दिया सर जी, 10 कर दिया, क्या कुछ चीज में दिक्कत? तो सर एक बात बताओ, इस आर में अभी 3 आ गया, क्या कोई दिक्कत? आपको यही 3 के तो काम था। अब सर हमें क्या करना था, इस नंबर का क्यूब करना था। ठीक है, क्यूब करना है तो एक काम कर लेते हैं सर, यहाँ पे एक सम नाम के वेरिएबल में अभी मैं फिलहाल के लिए 0 रखता हूं, और मैं नीचे जाकर के एस इक्वल टू एस प्लस क्या लिख दूं, आर। आर के पावर, आर क्या है, 3, और इसका पावर क्या निकालना है, जो आपका लेंथ है, लेंथ किसके पास है, डी के पास है। तो हम पावर लगाने के लिए डबल स्टार के साथ डी लगा देते, तो क्या कोई दिक्कत होगा? मतलब सर इस आर में तो 3 आया, और डी में ऑलरेडी 3 है, तो 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 27, और एस में भी वैल्यू क्या है, 0। तो 0 प्लस 27, आपका पास पहला बार एस में 27 आ जाएगा। क्या कुछ सेहत पे नुकसान है? तो बोलोगे कि नहीं सर, बहुत अभी तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अब गुरुजी जब, अब क्या है कि इसका 3 का तो हमारा काम खत्म हो गया, अब इसको निपटा देना है। मतलब लूप में अभी क्या आया है वैल्यू 153, अब तो 15 ही लाना है। तो गुरुजी मैंने आपको फ्लोट डिवीजन बताया था क्या, कि नंबर जो है इसको डिक्रीमेंट कर दो, किससे, 10 से। तो यहां पे जैसे ही आएगा वो 153 का, अब किस में चला गया, 15 में चला आया। क्या कोई दिक्कत? अब सर यहां से फिर नंबर उठा, अगला बार लूप में क्या वैल्यू लेके जाएगा, 15। 15 लेके गया, नॉन जीरो नंबर, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आपका 15 का जब 10 से मॉडुलस निकालोगे, तो आर में क्या वैल्यू आएगा, तो जवाब है कि सर आर में तो 5 ही वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत? नीचे गया, अब देखिए सर, आर में 5, डी में 3, 5 के पावर 3 क्या हो गया, 125, और एस में पहले से क्या वैल्यू था, 27। 125 प्लस 27 वैल्यू क्या होगा, 152 होगा। कोई दिक्कत एस में? तो जवाब है सर बिल्कुल नहीं। नीचे जाएगा, 15 का फ्लोट डिवीजन 10 से निकालेगा, वैल्यू क्या बच जाएगा, 1। अगला बार ये लूप लेके जाएगा, कौन सी वैल्यू लेके जाएगा, तो जवाब है कि 1 लेके जाएगा। अभी भी नॉन जीरो नंबर है, 1 है, कंडीशन ट्रू है, इस लूप में एंट्री कर गया। 1 का जब 10 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, जवाब है कि सर 1 बचा। डी 1 के पावर 3, और पहले से 152 था, ऐड किया 153 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू 1 का जब फ्लोट डिवीजन निकाला तो क्या हो गया, 0। अगला बार लूप में क्या वैल्यू गया, तो सब जवाब है कि लूप में 0 गया, कंडीशन फॉल्स किया, लूप से बाहर आ गया, और उस नंबर का सम आपके इसमें आ गया, क्या आ गया? अब सर एक चीज होगा, अब हमें कंपेयर करना है कि क्या आपका पहले वाला नंबर और बाद वाला नंबर इक्वल है कि नहीं। आप लोग क्या गलती करते हो कि सर नीचे जाकर के बोलोगे कि इफ अगर नंबर इक्वल टू क्या हो जाए, एस हो जाए। लेकिन सर वो नंबर को तो आपने घटा वटा बढ़ा के क्या कर दियो, 0 कर दियो। तो इस नंबर को मैंने सेव कर लिया किसी एक एन नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसमें क्या लिख दिया, नंबर, और नीचे गया, और इस बार मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि एन में भी तो वैल्यू वही आएगा। एन इक्वल टू क्या दिखा, अगर एस दिखा तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, तो जवाब ये है कि सर प्रिंट कर दो नंबर इज आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो एल्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, तो जवाब ये है सर कि हमें प्रिंट कर दो ये कि नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मैंने इसके अंदर डबल कोट लगाया, और इसके अंदर लिख दिया नंबर इज नॉट आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर। कोई दिक्कत? मैं कोड चलाया, कोड चला करके 153 डाला, बता दिया कि सर आपके पास नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैंने डाला 123, बताया कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। देखिए कभी भी कोई एक नंबर है जिसका मैंने ले लिया, क्या नंबर है, 6। 6 1 से कटता है, गधे दुनिया का सारा नंबर 1 से कटता है, ठीक है, प्लस के। 6 क्या 2 से कटता है, ठीक है, कोई दिक्कत? 6 क्या 3 से कटता है, कोई दिक्कत? 6 क्या 4 से कटता है, 5 से? 6 तो लेना ही नहीं है, जो नंबर है उसको नहीं लेना है। ये सारे नंबर को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। क्या
फैक्टर्स उस नंबर के छोड़ के। मैंने एक नंबर ले लिया क्या, 28, ठीक है, 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और किससे कटेगा, 14 से। अब आधा के बाद तो कोई नंबर से तो कटता ही नहीं कोई नंबर। इसको ऐड करो तो क्या वैल्यू हो गया, 7 4 21, 21 तो 21 4 कितना हो गया, 25, 25 3 28। क्या वही नंबर ऐड होके आ गया, तो ये भी नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। वैसे ही मैंने एक नंबर ले लिया 12, 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 से तो नहीं, 6 4 10 3 13, 13 2 15 1 16। क्या ये नंबर वही नंबर आया, नहीं आया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। मतलब परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो नंबर है वो एक से लेकर के उसके एक कम तक के फैक्टर से अगर कट गया तो नंबर आपका, और समेशन क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। मतलब ये तो समझ गए कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यही हम लॉजिक से अपनी सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता दो, हम क्या करेंगे सबसे पहला लाइन, अरे भैया इनपुट तो करेंगे ना। मैंने एक नंबर ले लिया, यहां पे लिखा क्या, इंट, और इस इंट के अंदर मैंने लिखा इनपुट, और इस इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया इंटर द नंबर। क्या सेहत पे कोई नुकसान हुआ, जवाब है कि सर बिल्कुल नहीं हुआ। आपने नंबर तो इनपुट करा लिया। अब क्या करना है सर, ब्रेक द प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि सर इस नंबर को अगर यूजर ने मान लेते हैं कि 28 डाला, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। अब इस नंबर को 28 तक गया तो ये तो पता होना चाहिए सर कि आपको 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे ही करके 27 तक के नंबर तक लाना पड़ेगा। भाई लूप तो लाना पड़ेगा ना, एक एक नंबर से चेक करना पड़ेगा ना कि कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है। मतलब ये कुछ कंटिन्यूअसली नंबर आ रहा है क्या। अब कंटिन्यूअसली नंबर लाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। और लूप में सर अभी तो हम एक ही लूप पढ़े हैं, वाइल लूप। तो वाइल लूप में मैंने आई को कहां से स्टार्ट करूं, इसमें साइज तक जाने की ऐसी जरूरत नहीं है, मतलब भाई चलेंगे वहां पे चलेंगे। तुम बीटेक वाला है ना, एक कदम आगे रखता है। ठीक है उस पर भी चलेंगे, और तुम जो सोचे हो उससे भी बढ़िया सोल्यूशन देंगे। ठीक है, एक बात बताओ, लूप का कहां से स्टार्ट करूं, 1 से। क्या सेहत पे कुछ नुकसान किसी का, नहीं। लूप कहां तक लाना है, तो जो नंबर है उसके एक कम तक लाना है। एक वाइल लिखा, और इस वाइल के अंदर मैं लिख दिया नंबर इज, आई इज लेस देन नंबर। अब ऑटोमेटिकली 27 तक चलेगा, मैम कोई दिक्कत। मतलब ये लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, तो जवाब ये है कि सर ये लूप आपका 1 से लेकर के ऐसे ही करते करते 27 तक चलेगा। क्या कोई दिक्कत, और इसका रिक्वायरमेंट ही यही था कि जो नंबर जहां तक है उस नंबर तक हमें चलो। अब सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें उस नंबर को हमेशा ही हमेशा क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से चेक करना होगा 1 से 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कटने के लिए मैंने क्या लिखा, इफ अगर आपके पास जो नंबर है मॉडुलस किससे, आई से कटा, तो कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब 1 से कटे, 2 से कटे, तब जब जब कटेगा तब तक एक कंडीशन ट्रू होगा, और सारे नंबर किससे यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके लूप में सबसे पहले आई से गया, आई नंबर को 28 दिया था आपने, 1 से कट गया, कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हुआ तो आई में वैल्यू अभी क्या है, 1 है। अब इसको हमें किसी में स्टोर तो करना पड़ेगा हमेशा ही ऐड करने के लिए। तो मैंने एक एस नाम के वेरिएबल में भी क्या रख दिया हूं, 0। और नीचे जैसे ही गया मैंने लिख दिया आई एस इक्वल टू एस प्लस आई। अब इसके लूप को मैंने इंक्रीमेंट कर लेता हूं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब सर समझिए कोर्ट में क्या हुआ, यूजर ने क्या डाला, 28। यूजर ने जब 28 डाला, लूप में आई में वैल्यू क्या आया, 1, एस में वैल्यू क्या आया, 0। सबसे पहले लूप में क्या वैल्यू गया, तो जवाब है कि सर सबसे पहले लूप में वैल्यू 1 गया। 1 जैसे ही गया, 28 को क्या 1 से कटा, कंडीशन ट्रू हुआ। एस में वैल्यू क्या था आपका, 0। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। और एस का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 से बढ़ के अब क्या हो गया, 2। अगला बार लूप में गया, लूप में क्या वैल्यू लेके गया, तो जवाब है कि सर 2 लेके गया, कोई दिक्कत। 2 क्या 28 से कट गया, कंडीशन ट्रू हुआ। और एस में वैल्यू पहले से क्या है, 1, और आई में वैल्यू क्या हो गया, 2। 2 और 1 क्या ऐड होके क्या हो गया, 3। ये लूप का वैल्यू क्या 2 से बढ़ के कहा गया, 3 के अंदर।
अगला बार लूप में क्या वैल्यू लेके गया, 3, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो अब तो ये वैल्यू ट्रू होगा नहीं, ऐड नहीं होगा, ये वैल्यू 3 से बढ़ के क्या हो गया, अगला बार 4 हो गया। लूप में गया, अगला बार वैल्यू लेके क्या गया, 4, 4 क्या इससे कटा, कंडीशन ट्रू हुआ, और आपके 4 + 3 क्या हो गया, तो जवाब है सर के 7 आ गया। ये नीचे अगला बार वैल्यू 5 लेके गया, लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर 6 लेके जाएगा, कंडीशन अभी भी फॉल्स हो गया, 7 लेके गया। 7 लेके जैसे ही गया तो यहाँ पे कंडीशन आपके पास क्या हो गया, ट्रू, और 7 + 7 क्या हो गया, तो जवाब है सर कि 14 हो गया। अगला बार वैल्यू 7, 8, 9, 10, अगला एक टाइम में क्या लेके जाएगा, 14। ये लूप में क्या वैल्यू आया, 14 आया, कंडीशन ट्रू हुआ, 14 + 14 क्या हो गया, 28। फिर वो 15 16 से तो कटेगा नहीं, वैसे ही ये लूप कहां तक चलेगा, तो जवाब है कि 27 तक चलेगा। जहां जहां कटा उस नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद ये देखे कि आपके पास समेशन किसके पास, एस के पास आ गया, मतलब है यहाँ पे परफेक्ट नंबर आ गया। अब नीचे जाकर के सर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या, इफ अगर नंबर इक्वल टू क्या हो जाए, सम हो जाए, तो सर क्या कर देना, प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, नंबर इज परफेक्ट। परफेक्ट नंबर नहीं तो सर आप क्या करना, एल्स लगाना, और इस एल्स में प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, तो नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर। इज इट क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू क्रिएट योर ओन लॉजिक। बस लॉजिक बनाने का सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लूप चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, मेन दिक्कत होता है लॉजिक बनाने में। अब हमें सर इस लॉजिक को इतना क्लियर हो गया कि हमें चेक करना भी जरूरी नहीं है। मैंने डाला क्या, 28, बता दिया कि नंबर परफेक्ट नंबर है,